मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 15/10/12 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है हम बच्चे सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के बच्चे हैं और हमें सत बाप आकर के सत्संग कराते हैं और सत्संग हमें मिलता है, यानी स्वयं परमपिता परमात्मा का हमें संग मिलता है। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप का संग मिलने के कारण बाबा कहते हैं अपनी संभाल भी करनी पड़ेगी, क्योंकि माया सदैव हम बच्चों के इंतजार में रहती है कि हम इन्हें कैसे हप करें। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसलिए अपनी संभाल करो, खबरदार रहो। प्रश्न है, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? हाँ, ईश्वरीय लॉ भी तो है कुछ, तो कौन सा है? उत्तर है, इस क्लास में ध्यान से सुने, वही बैठ सकता है जिसने बाप को यथार्थ पहचाना है। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठे और औरों को याद करते रहें तो वह वायुमंडल को खराब करते हैं, है ना। एक की ही याद में बैठे, यह भी बहुत बड़ी डिससर्विस है, दूसरों को याद करके बैठना और वायुमंडल खराब करना। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती है। हाँ, इसीलिए संख्या हमारी जैसे कि 5 पांडवों की है। प्रश्न है, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? उत्तर है, इस रोगी और भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता और यदि रोने लगते तो अवस्था का पता पड़ जाता। तुम्हें रोने की मना है, श्रीमत है, रोना नहीं है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए 2 बातें। नंबर 1 है, चंद्रमा समान 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 5 विकारों का पूरा दान देके और ग्रहण से मुक्त होना है। दूसरा है, बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। शरीर से भी ममत्व निकाल मोह जीत बनना है। वरदान है आज का, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। हाँ, सकारात्मक भाव तो अच्छे ही होते हैं, पर जितने भी नकारात्मक भाव है या देह से संबंधित उनकी स्मृतियों के भाव। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा तो कभी कोई बुरा भी लगेगा। आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हरेक के संबंध में आते हुए हम अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते बाबा कहते हैं, ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ। भाव स्वभाव की समाप्ति का ये बाबा ने देखो बड़ा सहज निवारण बताया। क्या कि चलते फिरते उठते बैठते हम क्या अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके हम स्नेही स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है, जिसके पास उमंग और उत्साह के पंख है ना। आप लोगों को भी पंख, बाबा ने तो हम सबको पंख दिए हैं
तभी तो हम उड़ करके बाबा के पास जाते हैं। तो जिनके पास उमंग उत्साह के पंख है, उसे क्या मिलता है? सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।